अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज का मैंने अपना जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी जिसमें कि कामों के साथ साथ हम लोग अपना खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं और साथ ही अपने दिन को प्रोडक्टिव डे कैसे बना सकते हैं। तो चले जी फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरी जो सुबह होती है वो 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 5:30 पे उठकर मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर पढ़ती हूँ नमाज के बाद फिर मैं सूर्य यासीन और साथ में सूर्य मुज़म्मिल पढ़ती हूँ। तो मेरी जो सुबह होती है वो होती है सुबह यानी कि फ़जर की नमाज से। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद 2-4 मिनट में बाहर छत पे टहल लेती हूँ हल्का फुल्का सा, और नहीं है तो फिर मैं बस ऐसे ही छत पे घूम कर आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार करती हूँ अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक। तो यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले बनाई है ब्लड कॉफ़ी और उसके बाद मैंने पानी में थोड़ा सा मेथी दाना डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। पानी में जब तक बॉईल आएगा तब तक मैं अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर कर लूँगी, क्योंकि ना अब मौसम चेंज हो रहा है, विंटर आ रहे हैं और इस टाइम पे हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रूखी रूखी सी और बेजान सी रहने लगती है। और ख़ास करके ना अगर हम लोग नहा लें या फिर फेस वॉश वगैरह कर लें तब तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैं सीरम लगाती हूँ, उसके बाद अपनी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो लगा लेती हूँ, साथ में सनस्क्रीन, उसके बाद लिप बाम और नॉर्मली हाथों पैरों पे अपने लोशन लगा लेती हूँ। तो मुश्किल से 2 मिनट का मेरा ये स्किन केयर का रूटीन होता है और इसको मैं ज़रूर करती हूँ। साथ ही फिर इतने टाइम में मेरा जो मेथी का पानी था वो बॉईल हो गया है। तो मेथी का पानी को मैंने छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। तो हल्का सा जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं पनीर को मैरिनेट करके रख दूँगी। तो आज मैं मीराब के लंच में बनाऊँगी पनीर रोल, क्योंकि उसने मुझसे रात में ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे कल पनीर रोल अपने लंच बॉक्स में ले जाना है, और साथ ही उसकी डिमांड थी कि ब्रेकफास्ट में भी उसे पनीर रोल ही खाना है। तो यहाँ पे मैं पनीर को बहुत ही सिंपल तरीके से मैरिनेट करूँगी। नॉर्मली मैंने यहाँ पे मसाले ऐड किए हैं, थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है और पनीर को मैं मैरिनेट करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद जी मैंने फिर अपना जो मेथी दाने का पानी था उसको पी लिया और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स थी सारी ही चॉप्ड कर ली। बच्चों को ना अगर वैसे आप लोग जैसे कि दाल है या फिर सब्जियां वगैरह हैं नॉर्मली हम लोग खिलाते हैं ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, बट जब हम कुछ अदल बदल करके रेसिपी बनाते हैं तो बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये जो पनीर रोल है इसमें काफ़ी सारी वेजीज चली जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरा अपना जो चॉपिंग बोर्ड था उसको फुल भर के सारी वेजीज की चॉपिंग की है। शिमला मिर्च, टमाटर है, प्याज है, सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप्ड कर लिया। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी डाला और जब घी मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल के पनीर को डाल दिया। 2 से 3 मिनट पनीर को अच्छे से सौटे कर लिया है, और यानी कि मैंने उसको ज़्यादा कलर आने नहीं दिया पनीर पे, और उसके बाद सारी मैंने वेजीज यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो इस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा मैं पनीर को मैरिनेट करते मैं डाल चुकी थी तो इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक पनीर यानी कि नमक डालना है, ज़्यादा ना हो जाए। और बस मुझे यहाँ पे वेजीज को सॉफ्ट करना है, गलाना या फिर उनको मैश नहीं करना है। तो लिड लगा के मैंने छोड़ दिया है 5-7 मिनट में। जितनी भी वेजीज हैं, शिमला, टमाटर, प्याज, सारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसी टाइम पे ही मैं लगा के रख लूँगी आटा। तो आटा ना मैं अपना दो टाइम का एक बार में लगा लेती हूँ। इस टाइम पे मीरा स्कूल जाता है तो उसके लंच बॉक्स के लिए भी मैं पराठे बनाती हूँ, तो इसी टाइम पे ही लंच तक का जो आटा होता है उसको मैं लगा के रख लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने ना सिंपल तरीके से पराठा बना के रेडी कर लिया है। इसको ना आप लोग मैदे के आटे में भी बना सकते हैं, बट हम लोग हेल्दी बनाएंगे तो वो काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे में ना पनीर डाल दिया है, पनीर के ऊपर मेयोनीज क्रीम डाली है, थोड़ी सी सॉस डाली है और नीचे से रैप कर दिया। तो ये मेरा आपका जो है वो ब्रेकफास्ट हो गया, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा और साथ ही मैं यहाँ पे उसका जो लंच बॉक्स है उसको भी तैयार कर दूँगी। तो लंच बॉक्स में मैं बच्चों की कोशिश करती हूँ
के ना 2 से 3 चीज़ें रख दूँ, जिससे कि बच्चे अपने जो हैं वो हेल्दी चीज़ें भी खाते रहें और साथ में उनको लंच बॉक्स खाने में भी अच्छा लगे। यानी कि आधा अधूरा जो बच्चे बचा के ले आते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम मुझे आज तक फेस नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स रख दिए हैं और मीराब का जो आज फेवरेट लंच था तो वो भी जा रहा है पनीर रोल। वाटर बोतल बैग को मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ, रात में बुक्स वगैरह मुझे मॉर्निंग में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस उसका बैग तैयार हो गया और मीराब चला गया अपने पापा के साथ स्कूल, और साथ में ना तानीन भी उसको छोड़ने जाती है स्कूल के लिए। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग हो जाती है क्लीनिंग। हल्की फुल्की ना मैं इस टाइम पे क्लीनिंग कर देती हूँ, जैसे कि जो भी मुझे प्लो वगैरह सेट करने हैं, बेड की सेटिंग करनी है, बाहर वाले बेड की, अंदर वाले बेड की, तो ये सारी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में मीराब जब स्कूल के लिए तैयार होता है तो उससे पहले दानील और मीराब इतना ऊधम मचा चुके होते हैं ना कि सारी चीज़ें ही उथल पुथल हो जाती हैं। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले कोशिश करती हूँ कि सारा ही मैं सेट कर दूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मेरी मॉपिंग होती है तो वो मैं अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद करती हूँ। और ये है सारा काम करने के बाद का वीडियो, यानी कि यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर चुकी थी, तो वो मैंने आप लोगों को शो नहीं किया है क्योंकि ना ब्रेकफास्ट आज का मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। नॉर्मली बस मैंने 1 कप चाय और साथ में बिस्किट लिए थे 2 से 3। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने जो मॉपिंग वगैरह थी वो कर दी। उसके साथ ही ना जो मैं रक्स वगैरह लगाती हूँ तो वो भी लगा देती हूँ, यानी कि डोरमेट वगैरह। तो बस ये थी थोड़ी सी क्लिप जो कि मैंने ऐड कर ली थी। क्लीनिंग के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है। तो क्लीनिंग की मैंने इतनी ऐड नहीं की है क्योंकि नॉर्मल हम लोग सभी एक ही तरीके से क्लीनिंग करते हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ क्या शो करती। अच्छा जी, उसी के साथ ही मैं कुछ अपने छोटे मोटे काम भी इसमें ऐड कर लेती हूँ जो कि मुझे करने होते हैं। जैसे कि मेरे ड्राई फ्रूट्स के जितने भी कंटेनर्स थे ना, तो वो लगभग खाली ही हो चुके थे, तो मुझे वो फिल करने थे आज। तो वो मैं पहले ही लिख चुकी थी कि हाँ मुझे आज ये हर हाल में फिल करनी ही है। तो बस आज मैंने यहाँ पे ना अपने ड्राई फ्रूट्स के सारे कंटेनर फिल कर दिए और इस एरिया की मुझे अच्छे से क्लीनिंग भी करनी थी। घर के ना बहुत सारे काम छोटे बड़े ऐसे होते हैं जो कि हम लोग दिन भर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमसे रह ही जाते हैं। बट जब हम लोग डेली ही उन कामों को अपने एक टू डू लिस्ट में बना के यानी कि लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, तो फिर ना हमारा कोई भी काम छूटता नहीं है, पेंडिंग में नहीं पड़ता कोई भी काम। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं एक दिन पहले ही अपनी एक टू डू लिस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। तो नॉर्मली जो क्लीनिंग होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसी के साथ मैं 2 से 3 काम अपने ऐसे होते हैं जो कि लिख लेती हूँ कि हाँ मुझे आज ये करने ही करने हैं। जैसे कि मैंने आज नोट करा था अपना कि मुझे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रिफ़िल करना है और उसके बाद उस एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करनी है। और इसी के साथ ही जो एंट्रेंस एरिया है तो आज मुझे उसको भी क्लीन करना है। जो भी उसके पॉट वगैरह मैं रखती हूँ डेकोर आइटम्स, तो उन सारी चीज़ों की भी क्लीनिंग करनी है। तो ना जब डेली ही हम लोग इस तरह से एक एक दो एरियाज़ की अपने घर की अच्छी सी डीप क्लीनिंग करते रहते हैं तो वो एरिया जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, साथ में क्लीनिंग भी उनकी चलती रहती है और जो उन पे डस्ट वगैरह लगती है ना वो भी इतनी नहीं आती। बट ये जब भी पॉसिबल हो पाता है जब हम लोग डेली बेसिस पर ही 10 से 15 मिनट अपने किसी भी एक काम को देते रहें। वरना नॉर्मली तो हम लोग क्लीनिंग करते ही हैं, लेकिन फिर भी घर हमारा उस तरह से क्लीन नहीं लगता जैसा कि हम लोग देखना चाहते हैं। फिर ना उसके बाद क्या होता है कि हम लोग मंथली जो डीप क्लीनिंग करते हैं उसमें लगते हैं और उसमें हमारे इतने सारे एफर्ट्स लग जाते हैं, इतनी सारी हमें थकान हो जाती है कि फिर नेक्स्ट डे हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन जब हम इस तरह से छोटे छोटे से स्टेप डेली ही फॉलो करते रहते हैं तो हमारे इतने एफर्ट्स नहीं लगते, साथ ही काम कब हो जाता है हमें वो भी नहीं पता चलता। ये जो मेरे काम होते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही करूं, मैं पूरे दिन में किसी भी वक्त कर लेती हूं। जैसे कि मैं मॉर्निंग में अगर मुझे थकान हो गई है तो फिर मॉर्निंग में मैं स्किप कर देती हूं, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में कर लेती हूं। तो ये टोटली मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस टाइम पे कौन सा काम करना है। अगर मेरा मन होता है तो मैं मॉर्निंग में ही अपने सारे काम होते हैं उनसे फ्री हो जाती हूँ, और अगर मुझे थकान हो जाती है कामों से तो फिर मैं उस चीज़ को स्किप भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मुझे रिफ़िल करने थे उस एरिया की क्लीनिंग करनी थी तो वो भी कर दी। साथ में एंट्रेंस एरिया में जितने भी डेकोर आइटम्स लगे थे उनको क्लीन कर दिया, जो पॉट वगैरह रखे थे उनको भी क्लीन कर दिया।
तो उसके बाद आती है वॉश बेसिन की। गैलरी को मैं अच्छे से वॉश कर चुकी थी और यहाँ पे ना अब मैं अपने वॉश बेसिन को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि नॉर्मली जो डेज़ होते हैं वहाँ हम लोग इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज ना मैंने हार्पिक डाल के अच्छे से इसकी क्लीनिंग की थी। जब ना मैंने एंट्रेंस एरिया को क्लीन किया था तो उसी टाइम पे ही मैंने वॉश बेसिन पे रेड हार्पिक डाल के छोड़ दिया था, जिससे कि 10 से 15 मिनट में वो अच्छे से वर्क कर ले। और उतने टाइम में मैंने जो एंट्रेंस एरिया था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो तब तक रेड हार्पिक ने ना अपना वर्क भी कर लिया और फिर मुझे इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। तो मेरा मिरर और वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे तैयार कर रही थी अपना जो एक फेस मास्क होता है वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 दिन के बाद मैं अपने फेस पर एक फेस मास्क अप्लाई करूँ, या फिर वीक में एक बार मैं अपने हेयर मास्क भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच लिया है दही, साथ ही 1 चम्मच लिया है मैंने एलोवेरा जेल, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फेस पे मास्क लगा लिया। 10 मिनट बाद मैंने वॉश कर लिया, बाथ लिया, और बाथ लेने के बाद हो गई थी जी मैं रेडी। बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद फिर जो स्नैक वगैरह होता है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए, या जो मेरा मन होता है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, कुछ भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, और बस यहाँ तक का था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करती हूँ कि आज के ब्लॉग से मेरे कुछ न कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिला ही होगा कि हम लोग अपने घर के कामों के साथ साथ खुद को भी किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।